ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आइए आज के इस बाइबल स्टडी में हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, कुछ बातों को आज हम लोग जो है सीखेंगे। ओके। आज मैं स्लाइड बनाया था लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मैं चला नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है वो ये है, जब हम गलतियाँ करते हैं। ओके, जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम क्या करना चाहिए। ओके, इस विषय पर हम लोग जो है ध्यान करेंगे। और इस विषय को मैंने बीते कल यानी कि संडे को मैंने प्रचार किया था और मैंने लाइव भी दिया था, लेकिन लाइव में जो है साउंड नहीं आया। ओके, आवाज़ नहीं आया, तो इसके लिए जो है वो वीडियो पूरा बेकार हो गया। तो इसीलिए जो है मैं सोचा कि चलो उसी टॉपिक को मैं आज फिर से प्रचार करता हूँ, क्योंकि संडे को कुछ लोग चर्च में भी नहीं आए थे। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसी विषय को जो है जल्द से जल्द जो है ना मैं आपको बताऊँ। ओके, तो आइए हम दानिएल की पुस्तक में जाते हैं। दानिएल की पुस्तक, उसका हम लोग जो है वचनों को हम ध्यान करेंगे। दानिएल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। ओके, दानिएल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका हम लोग जो है दूसरा वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दूसरा वचन से हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा वचन से लेकर एक 7 वचन, ओके, 7 8 वचन तक हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे कि हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में जब गलतियाँ करते हैं, आत्मिक जीवन में कुछ भी हम लोग जो है चाल चलन ढंग से चलते नहीं हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए। ओके, मैं इस विषय को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो है कुछ मसीह लोग ऐसे हैं, ओके, जो गलतियाँ करते हैं। ओके, गलतियाँ करते हैं लेकिन सुधरने के बजाय उल्टा और बिगड़ते हैं। ओके, सुधरने के बजाय और बिगड़ते जाते हैं। मतलब आज के कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हुआ, हमसे गुनाह हुआ, तो हमें उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए, या फिर हम लोग और नम्र बनना चाहिए, और भी हम लोग दीन बनना चाहिए, अपने आप को हम झुकाना चाहिए, अपने आप को हम छोटा करना चाहिए, है ना। इस तरह जो है आज के मसीहों में बहुत कम लोगों में नज़र आता है, लेकिन मैक्सिमम लोग को देखेंगे तो लोग और बिगड़ते जाते हैं। ओके, और बिगड़ते जाते हैं, हठीले बनते जाते हैं और क्रूर बनते जाते हैं। मतलब गलतियां करने के बाद अपने आप को कवरिंग करने की कोशिश करते लोग। ओके, मतलब गलती करने के बाद क्या करेंगे, फिर कवरिंग करना। जैसे कि दुनिया में जो है एक मनुष्य को आदत पड़ चुका है, गलती करे क्या करता है पता हो, अपने आप को कवर करता है। जैसे कि जिस तरह एक चोर को हम देखेंगे, समझो चोर चोरी करता है। ओके, चोर जो है चोरी करता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो वो अपनी गलतियों को नहीं मानता है, गलतियों को नहीं मानता है। गलतियों को ना मानकर वो व्यक्ति क्या करता है पता है, नहीं नहीं मैं चोरी इसलिए किया क्योंकि मैं मजबूर था, मेरी मजबूरी थी, है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। यानी कि चोरी करने के बाद एक चोर जो है अपने गलतियों को स्वीकार करना छोड़कर वो क्या करता है पता है, उसको कवरिंग करने की कोशिश करता है, अपने कुछ रीज़न बताकर, कुछ कारण बताकर, है ना। घर पे पैसा नहीं है तो क्या तुम दूसरों के पैसे को लूटोगे? घर पे पैसा नहीं है तो क्या तुम दूसरों का नुकसान करोगे? ओके, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो क्या दूसरों को तुम नुकसान पहुंचाकर उनको जो है हानि करोगे? है ना, सवाल उठता है। लेकिन आज लोग जो है क्या करते पता है, चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद कवरिंग करते हैं। ओके, उस तरह फिर कुछ व्यभिचारी लोग हैं, है ना, गलत धंधा करते हैं, उसको धंधा लोगों ने बना लिया, व्यभिचार को जो है लोगों ने एक धंधा बना दिया।
जैसे कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि भाई कोई आम बेचकर धंधा कर रहा है ना, कोई चीज़ों को बेचकर धंधा कर रहा है, टीवी फ्रिज कपड़े उपड़े है ना बेचकर धंधा कर रहा है। लेकिन आज जो है लोग जो है इस व्यभिचार को भी एक धंधा बना दिया, जिसको बोलते हैं शरीर का बिजनेस। ओके, शरीर का धंधा जो है ना चालू कर दिया, मतलब अपने शरीर को लोगों को बेच दिया लोगों ने। ओके, अपने शरीर को बेच देते हैं और गलती करने के बाद जो है उसको कवरिंग करने के लिए क्या करते हैं पता है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में पालने पोसने वाला कोई नहीं है। ओके, मेरे घर में जो है मैं अकेला ही कमाता हूँ, तो मैं जितना पगार आता उससे मेरा बचता नहीं है, तो मुझे ये सारे काम करना पड़ता है। मतलब वो लोग भी क्या करते हैं पता है, कवरिंग करते हैं। ओके, अपने गलतियों को जो है मानना छोड़कर, अपने गलतियों को छोड़ना छोड़कर बहुत से लोग क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं। ओके, कवरिंग करते हैं। इस तरह आज मसीह लोग भी जो है प्रभु के काम को ढंग से करते नहीं। ओके, प्रभु के काम को ढंग से करते नहीं हैं, प्रभु के काम को अच्छे से करते नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते नहीं है, परमेश्वर के नियमों का पालन करते नहीं है, और परमेश्वर के नियमों को तोड़कर, आज्ञाओं को तोड़कर क्या करते पता है, अपने आप को कवरिंग करने की कोशिश करते, कवरिंग करने की कोशिश जो है ना करते। तो मैं बताना चाहता हूँ, गलती करने के बाद कवरिंग कोशिश करना कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती है एक्सेप्ट करो, गलती नहीं है तो ठीक है। ओके, बाइबल में जो है उसी विषय को हम लोग देखेंगे। ओके, बाइबल में देखेंगे, आइए वचनों को पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका हम लोग जो है दूसरा वचन पढ़ेंगे। ओके, दूसरा वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पर जो है दानियेल नबी जब बाइबल पढ़ रहे थे, ओके, दानियेल नबी जब बाइबल पढ़ रहे थे तो उनको जो है अपनी गलतियाँ नज़र आ रही थी। यानी कि अपनी गलतियाँ यानी कि इजरायली लोगों ने जो गलती किया था, इजरायली लोगों ने जो पाप किया था, है ना, वो गलतियाँ जो है उनको नज़र आ रही है। ओके, वो गलतियाँ नज़र आ रही है। इसके लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने जब शास्त्र को पढ़ा तब मुझे समझ में आ गया कि हमारी जो ये दशा है, यरूशलेम जो पूरा उजड़ चुका है, यरूशलेम पूरा बर्बाद हो चुका है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है करके बाइबल पढ़ के समझ में आ गया। ओके, समझ में आने के बाद जो है इस तरह कहते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। ओके, मतलब अपना सिचुएशन को देखकर, अपनी बुरी हालत को देखकर, है ना, यरूशलेम की परिस्थितियों को देखकर दानियेल नबी ये कहते हैं 4था वचन में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। क्या किया दानियेल नबी ने? अपने पाप का जो है अंगीकार किया। यानी कि इन लोगों ने जो जो गलती किया था, है ना, बाइबल पढ़ते हुए समझ में आ रहा था, है ना, हमारे लोगों ने ये गलती किया, हमारे इजरायली भाइयों ने ये गलती किया, इसीलिए जो है यरूशलेम पूरी बर्बाद हो चुकी है और हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। ओके, आज हम लोग जो है यरूशलेम में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, यरूशलेम में हम कोई फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हैं, यरूशलेम में परमेश्वर कोई भेंट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हम परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का कारण क्या है बोलेगा तो हमने जो है पाप किया था, और उसको जो है क्या कर रहे, अपनी प्रार्थना में दानियेल क्या कर रहे पता है, उसको स्वीकार कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे। इसके लिए कहते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर की जो है तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर किस तरह है, परमेश्वर क्या करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बता रहे कि हे प्रभु तू महान है। ओके, तू महान है। क्यों महान है बोलेगा तो क्योंकि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं,
परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करते रहते हैं पता है, उन पर करुणा करते रहता है। मतलब उनके साथ जो है ना भलाई करते रहता है, उनके साथ अच्छा काम करते रहता है। परमेश्वर ने जो भी उनको आशीष देने का वादा किया होता है, परमेश्वर जो भी उनसे प्रतिज्ञा किया होता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, तो मैं क्या करते रहूँगा, करुणा करते रहूँगा। तो दानिएल नबी जो है यहाँ पर पहला पॉइंट ये बता रहे कि परमेश्वर कैसा है पता है, परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके ऊपर करुणा करते ही रहता है। लेकिन अभी दानिएल के जीवन में या फिर इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर करुणा नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी दशा पूरी बिगड़ चुकी थी। ओके, इसके लिए 5वां वचन में कहते कि हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है ना। मतलब दानिएल नबी जो है एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ हमने गुनाह किया है ना। आज हम देखेंगे, समझो आज मसीह समाज में ऐसे लोग हैं जो गलती करने के बाद भी गलती नहीं मानते। ओके, गलती करने के बाद भी गलती नहीं मानते, या फिर उनका जीवन प्रभु में अगर ढंग का नहीं रहेगा समझो तो भी नहीं मानते कि हाँ हमने गलती किया, हाँ हमसे गलत हुआ है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन क्या करते, कवरिंग करने की कोशिश करते हैं है ना। अपने आप को कुछ ना कुछ जो ना ऐसी ऐसी बातें बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं हमसे मजबूरी हुआ, ये था वो था करके ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन दानिएल नबी ऐसे नहीं थे। दानिएल नबी जो ना उसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ हमसे गलती हो रहा है ना, हमने किया करके बोल रहा है। क्या किया, आगे लिखा है, और तेरी आज्ञाओं और तेरे नियमों को तोड़ दिया है। ओके, परमेश्वर ने जो है उनको आज्ञा दिया है, नियम दिया है। ओके, परमेश्वर ने जो है हम मनुष्य को नियम दिया, ऐसे नहीं है कि बना के जा धरती पर भेजा, नहीं जा जो मन में कर करके नहीं भेजा। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन देने के बाद उसके लिए कुछ आज्ञा रखा है, कुछ नियम रखा है। जिस तरह हम इजराइलियों को अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने जब उनको मिस्र देश से छुड़ाकर जब इजराइल देश में लेकर आया तो उनको आज्ञा दिया, नियम दिया। क्या क्या नियम दिया, जैसे कि 6 दिन तुम तुम्हारा काम करो, 7वें दिन जो है विश्राम करो और मेरी आराधना करो। ओके, ये जो है उनकी आज्ञा है और उनकी नियम है, और इसे इजराइल क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उस तरह कुछ स्पेशल मंथ्स है ना, पहला महीना हो गया, इस तरह और भी बीच में मंथ्स आते हैं, 7वां महीना, 10वां महीना, इस तरह के जो है आते रहते हैं। तो उसमें भी वो लोग झोपड़ियों का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, ओके, इस तरह कटनी का पर्व है ना, इस तरह ये लोग क्या करते थे, मानते थे। परमेश्वर ने जो है उनको नियम दिया है, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है, उसका वो लोग क्या नहीं कर रहे थे, आज्ञा नहीं मान रहे थे। इसके लिए यहाँ पर दानिएल नबी कहते हैं कि हमने तेरे नियमों को तोड़ दिया, हमने विश्राम दिन के नियमों को तोड़ दिया, हमने जो है तेरे पर्वों को तोड़ दिया है ना। वो दानिएल नबी उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमसे गलती हुआ है ना। और आगे कहते हैं कि तेरे जो दास नबी लोग, हमारे पूर्वजों, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी है ना। उस टाइम के जो सेवक लोग थे, जो नबी थे, जो पूर्वज थे, जो हाकिम थे, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाते थे, नियमों को सिखाते थे, ये लोगों ने क्या नहीं किया, सुना ही नहीं है ना। जिस तरह आज के तारीख में हम जैसे सेवक लोग हैं, पास्टर्स है, बिशप्स है ना, बड़े बड़े सेवक लोग हैं, कई सारी बातें बताते कि परमेश्वर के आज्ञाओं को इस तरह फॉलो करो, इस तरह जो है नियमों को फॉलो करो। लेकिन आज के मसीहों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ पढ़ा रहता नहीं है ना, कि हम नए नियम के अनुसार भी हमें आज्ञा है, नए नियम के अनुसार भी हमें नियम है। परमेश्वर ने हमें चर्च दिया है, हमें जो है कुछ मीटिंग्स दिया है, परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिया है, कलीसिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं है ना। टाइम टू टाइम चर्च आना होता है, परमेश्वर काम करना होता है, मीटिंग्स करना होता है, मीटिंग के लिए सपोर्ट करना होता है ना, मीटिंग के लिए काम करना होता है। ये सारे नियम है, न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से नियम है। लेकिन आज मसीह लोग कैसे रहते हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, या तो फिर कोई ना कोई बहाने बनाते 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 क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। आज हम लोगों को बोलेंगे समझो भाई प्रभु का काम है,
मीटिंग में आओ, कुछ सपोर्ट करो तो चालू हो जाते बहाने बनाने कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये इधर जाना है, उधर जाना है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तुरंत जो है ना बहाने कुछ ना कुछ शुरू करते। क्यों क्यों बोलेगा तो उनको सिस्टम ही नहीं पता है उनको कि हाँ हम कलीसिया में जुड़े तो हमें काम रहता है, हर चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, हमें तैयार रहना। लेकिन नहीं, जैसे ही काम की बारी आ गया वैसे ही गायब। ओके, और गायब होते तो होते ही है, लेकिन अपनी गलतियों को मानते भी नहीं है। ओके, अपने गलतियों को मानते ना। आज के मसीह लोग जो है ऐसे है, ढंग से चर्च नहीं आएंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, है ना, प्रभु के लिए कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, बस बहाने बनाते घूमते घूमते रहेंगे। और कुछ भूलेंगे तो समझो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन दाऊद यहाँ पर दानियल नबी को देखो, एक्सेप्ट कर रहा है, हमने तेरे नियमों को तोड़ा, हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, हमने तेरे सेवकों की बातों को जो है ना हमने नहीं सुना। ये जो है आप क्या कर रहे हैं पता है, दानियल नबी अपने पापों को या फिर इज़राइल लोगों ने जो पाप किया उसको अंगीकार कर रहे है ना। देखो, अपने गलतियों को मानने वाला सबसे बड़ा होता है। दुनिया में कहा जाता है जो अपने गलतियों को मानता है ना वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। क्यों पता है, नॉर्मली इंसान अपने गलतियों को नहीं मानता है। नॉर्मली जो है दुनिया में कहा जाता है कि इंसान जो है ना अपने गलतियों को नहीं मानता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ कवरिंग देने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बहाने करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने कमियों को, अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है वो। ओके, तो मैं इस मैसेज से यही बताना चाहता हूँ कि हम भी जो है अपने जीवन को चेक करना चाहिए। ओके, अपने जीवन को चेक करना चाहिए, मसीह में मेरा जीवन कैसा है, मसीह में मेरा रोल क्या है, अभी तक का जो है मेरा चाल चलन क्या था मसीह में, अभी तक मैं मसीह में किस तरह मैं काम कर रहा हूँ, है ना। इस तरह अपने आप को चेक करना चाहिए, है ना। जब अपने आप को चेक करोगे समझो गलती कभी नहीं करोगे। अपने आप को चेक करते रहोगे तो गलती कभी नहीं करोगे, लेकिन अपने आप को चेक नहीं करोगे समझो गलतियाँ करते रहोगे और भटकते रहोगे। आज मसीह लोग भटकते क्यों है पता है, अपने आप को चेक नहीं करते। बाइबल हमें क्या कहती है, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। जैसे कि एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करो, परखो। जैसे कि हम दूसरा कोरिन्थियों 12 दिन, ओके, दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय में देखेंगे हम। ओके, दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसका हम लोग जो है 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 5वां वचन से यहाँ पर इस तरह लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। मतलब वचन क्या कहता है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। ओके, अपने आप को चेक करो कि हम कैसे लोग हैं, है ना। दानियल नबी जब बाइबल पढ़ रहे थे, दानियल नबी जब भी व्यवस्था को पढ़ रहे थे तो उनको समझ में आ रहा था कि हमने ये गलत किया, ये गलत किया, हमने परमेश्वर आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर नियमों को तोड़ा, इसके लिए हमारा इज़राइल देश उजड़ चुका है, हमारा जीवन गुलामी में चला गया है। ओके, हम टोटली बर्बाद हो चुके करके अपनी गलतियों क्या कर रहे हैं पता है, वो जान रहे, गलतियों को मान रहे, है ना। इसके लिए दानियल नबी जो ना अपने आप को चेक करके, अपने आप को जांच के, अपने इजराइलियों को जांच कर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलतियां किया, है ना। ये नहीं बोल रहे कि हम मजबूरी में थे, ये बहाने नहीं कर रहे दानियल नबी सीधा बोल रहे कि हाँ हमने गलती किया, हाँ हमने तेरे सेवकों की बातों को हमने नहीं सुना, हाँ हमने कुटिलता किया, हाँ हमने दुष्टता किया, है ना। एक्सेप्ट कर रहे, है ना। ये एक्सेप्ट करने का मन हम सभी को होना चाहिए, एक्सेप्ट करने का मन। गलतियां करते हो तो एक्सेप्ट करो। परमेश्वर क्या करता है पता है, एक्सेप्ट करेगा तो परमेश्वर और हमें आशीष देता है और हमें जो है आगे बढ़ाता है। जिस तरह दानियल नबी को हम देखेंगे तो दानियल नबी एक गुलाम के रूप में जो है, गुलाम बनकर जो है वहाँ पर गया था, बेबीलोन के साम्राज्य में गुलाम बनकर गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद, अपनी दशा को जानने के बाद, ओके, जब उनको पता चला कि हमारे गलतियों की वजह से हम यहाँ पर है, परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनको गुलामी में भी उनको एक राजा की तरह जीवन दिया उनको, है ना। बड़े बड़े अधिकार दिए, बड़े बड़े पद दिए, है ना। इसके लिए दानियल की पुस्तक पढ़ोगे समझो, इजराइलियों में जो है दानियल है, शेड्रेक है, मेशक है, अबेदनगो है। ओके, ये लोग बड़े बड़े पद में काम किए लोगों ने, है ना, गुलामी में रहकर भी,
ओके, क्यों बोले तो ये लोगों ने जो ना परमेश्वर के लिए काम किया, है ना। एक ऐसे देश में जहाँ पर इनको मंदिर नहीं है, जहाँ पर परमेश्वर आराधना करने के लिए नहीं है, फिर भी ये लोग वहाँ पर रहकर एटलीस्ट प्रार्थना करते हुए, है ना, यरूशलेम की तरफ देखते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने गलतियों एक्सेप्ट करते हुए जीवन बिताए। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें जो ना और भी आगे बढ़ाया और भी उन्हें उन्नति वहाँ पर किया, है ना। इसी तरह मैं भी कहना चाहता हूँ, हमारे लाइफ में भी हमारे अंदर बहुत सारे कमी घटिया हमारे अंदर चलते रहती है, तो हम अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, बाइबल को पढ़ते हुए अपने को चेक करना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि हाँ ये गलत है, हमसे ये गलत हुआ है, एक्सेप्ट करो परमेश्वर के सामने, गलती कबूल करो, है ना। और उसके बाद दोबारा जो है ना कोशिश करो कि अभी जो गलती हुआ था दोबारा मैं नहीं करूँगा। ओके, दोबारा जो है मैं ऐसी गलती ना करूँगा। इस तरह जो है आप लोग क्या करना चाहिए, अपना माइंड सेट बनाना चाहिए। जिस तरह मैंने कुरिन्थियों की पत्री में लेटर बताया आपको, है ना, वहाँ पर लिखा है कि अपने आप को परखो, किसी और को परखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप मुझे मत परखो राजेश ब्रदर कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब आपका काम नहीं है। ये मेरे बारे में परखना मेरा काम है। उस तरह जितने भी लोग यहाँ पर लाइव में जुड़े हैं, जो भी लोग यूट्यूब पर भी इसको देखेंगे, अपने आप को परखो, वो कैसा ये कैसा मत परखो। अपने आप को जब जांचोगे समझो तो गलतियाँ खुद नहीं करोगे, लेकिन दूसरों को देखोगे समझो तो दूसरों को देखकर हम भी बिगड़ जाएंगे। ओके, दूसरों को देखकर हम भी बिगड़ जाएंगे। इसके लिए अपने आप को जांचते रहना चाहिए, परखते रहना चाहिए, जो दानिएल नबी ने किया। अपने आप को जांच रहे थे, परख रहे थे, अपनी हालतों को, परिस्थितियों को परख रहे थे। इसके लिए जो है अपनी गलतियों को माना। इसके लिए परमेश्वर उनको बहुत आशीष भी दिया। बाद में गलती किया, एक्सेप्ट किया, है ना, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया, बहुत उनको परमेश्वर ने ऊंचा ऊंचा स्थान दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमें सच में महान करता है, मसीह में और महान करता है, और भी हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन हम कठोर बनते जाएंगे, कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें कवर ही कर देगा सीधा। भाई तू जा यहाँ से करके कवर कर देगा आपको। तो इसके लिए ऐसी गलतियाँ ना करो, सभी लोग, इवन मैं भी। ओके, हम सभी लोग अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, और प्रभु के काम में अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो वेरी गुड। अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।